निम्न पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? सॉरी गाइस, यहाँ पे है लिखा नहीं है, जोड़ती है। तो जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है वो पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। देखिए, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है। जो दोद्दा बेट्टा है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जो दोद्दा बेट्टा है उसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। 1690 मीटर है। देखिए, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट में ही आती हैं। तो जो अनाई मुड्डी है वो पश्चिमी घाट की भी कह सकते हैं हम, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है अनाई मुड्डी, लेकिन इसे हम पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, क्योंकि जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट में ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? जो बेल्जियम है उसे यूरोप का कॉकपिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतिहास में जितनी भी यूरोप में लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें से अधिकतर बेल्जियम में हुई हैं। यानी कि जितनी भी लड़ाइयों का जो युद्ध क्षेत्र रहा है यूरोपीय लड़ाइयों का, वो बेल्जियम की धरती रही है, इसलिए इसे यूरोप का कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों की वजह से इस बेल्जियम को यूरोप का चौराहा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, यूरोप का जो चौराहा है वो बेल्जियम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में चारकुला लोक नृत्य का संबंध है। तो जो चारकुला लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये लोक नृत्य हर होली के तीसरे दिन किया जाता है। और तीसरे दिन होली के क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन मथुरा की राधा रानी का जन्म हुआ था। तो राधा रानी के जन्म के अवसर पर चारकुला नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। देखिए, इस 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसका बहुत ही अधिक महत्व था, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, दोनों में समझौता हुआ था। जो मुस्लिम लीग थी दोनों में समझौता। बारमूडा त्रिकोण स्थित है। बारमूडा त्रिकोण जो है वो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर इसके ऊपर से कोई भी विमान या एरोप्लेन वगैरह गुजरता है तो ये उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके ऊपर कई अतिरिक्त दबाव युक्त हवाएं चलती हैं, जो विमान या कि इसके ऊपर से कोई भी चीज़ गुजरती है उसको अपनी ओर अंदर खींचने का प्रयास करती है। इस स्थान पर कई विमान दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें गुजरने पर सबसे कम होगी? जो प्रकाश की गति है दोस्तों वो सॉलिड में सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड में, क्योंकि ये सघन माध्यम होते हैं। सघन माध्यम वो होते हैं जिनमें अणु पास होते हैं, और जो सबसे कम होगी वो निर्वात में होती है। सबसे कम निर्वात में होती है। निर्वात में क्यों होती है? क्योंकि ये विरल माध्यम होते हैं, और विरल माध्यम वो होते हैं जिनमें अणु दूर दूर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसमें अंदाजा लगाना चाहें दिए गए ऑप्शन से, तो कांच सघन माध्यम होगा, क्योंकि कांच सबसे ठोस है। तो सबसे कम किसमें होगी? कांच में सबसे कम प्रकाश की गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IVRD का एक अन्य नाम है। IVRD विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री जो फाहान था
जो फाहान था वो भारत आया था, ये ध्यान रखिएगा। जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य था, इसी के शासनकाल में फाहान जो चीनी यात्री था वो भारत की यात्रा करने आया था। अब यहाँ से हम देखें जो स्कंदगुप्त, ऑप्शन में दिया गया स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम शासक था जिसने हुड़ों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उस समुद्रगुप्त का ही बेटा ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये बात ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय था वो समुद्र का गुप्त का ही बेटा था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का चौथा भाग संबंधित है। तो भारतीय संविधान का चौथा भाग नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिए गए हैं। 51 दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में यूरोपीय संघ के किस देश ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है? तो जो यूनाइटेड किंगडम था उसने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माई लाइफ माई कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई लाइफ माई कंट्री लेखक के पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने 1911 ईस्वी में रद्द किया। उस समय जो लॉर्ड हार्डिंग था, 1911 ईस्वी में जो लॉर्ड हार्डिंग बना था, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द करवाया था। और जो बंगाल विभाजन था उसे 1916 अक्टूबर 1905 ईस्वी में, ध्यान रखिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया था, जिसे लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में रद्द करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के होता है? तो जो सन 2022 और 23 है, सन 2022-23 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार यूएसए के साथ होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो सिंगापुर विश्व का सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में, जैसे बीडीओ है, सीजीएल है, इन एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो लघु उद्योगों के लिए सबसे उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है। सिडबी की जो फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी, 1990 ईस्वी की थी। जो इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं वो श्री शिबसु वर्णियन रमन है, शिबसु वर्णियन रमन है। आपको लिख के बता देता हूँ कि शिबसु वर्मणियन रमन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाला में है। जो इनके गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। ये बात ध्यान रखिएगा कि इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे, और इनका मकबरा इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया? तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कश्मीर के
कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति, कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम प्रयुक्त किया जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। D2O का प्रयोग किया जाता है। जो भारी जल होता है उसे प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम मुगल शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की। तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की, जो दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित था। और इस मूल्य नियंत्रण प्रणाली बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही में उसमें उल्लेख मिलता है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली का। बाजार नियंत्रण प्रणाली का उसमें उल्लेख मिलता है। देखिए गाइस, ये जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी क्या, असल में अलाउद्दीन खिलजी था तो पूरे इंडिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था, पूरे इंडिया पर। उसके लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता होती थी, उसको विशाल सेना की आवश्यकता होगी। और जो उसकी सेना गठित थी वो वेतन के आधार पर गठित थी, लेकिन उसके पास जितना भी धन था वो उसकी सेना में 5 साल में ही बढ़ जाता। तब उसने दिमाग लगाया कि हम अगर सेना को वेतन कम दें और उसके जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयुक्त होने वाली वस्तुएं हैं उनका निश्चित दाम कर दिया जाए। जिस प्रकार से इस समय हमारे जो भी जवान हैं, मिलिट्री के जवान हैं, उनके लिए कैंटीन बनाई जाती है जिसमें उनको निश्चित छूट मिलती है, उसी प्रकार से उसने बाजार में सभी जो निश्चित वस्तुएं थी उन पे उन सैनिकों के लिए कीमत निश्चित कर दी थी, जिसमें आप आटा, चावल, कपड़ा, जितनी भी वस्तुएं थी सबके लिए दाम निश्चित कर दिए, जिससे उसने वेतन सैनिकों को कम दिया और अधिक समय तक सेना गठित करने योग्य बना ली। तो ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन जो एक महान संगीतकार थे, दरबारी थे। तानसेन सबको पता होगा कि अकबर के दरबारी थे। तानसेन के गुरु थे वह मोहम्मद गौस थे, ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। अगर ऑप्शन में अंबेडकर की जगह तेज बहादुर सप्रू आ जाए, अगर कहीं तेज बहादुर सप्रू आ जाए तो तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित है। तो भारतीय शक्कर संस्थान कानपुर में स्थापित है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो जो शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस के रूप में, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, जो 1955 में स्थापित किया गया था। 1955 में स्थापित किया गया था और इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। और जो नागार्जुन सागर बांध है इसका नाम एक बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन, उसी के नाम पर इसका नाम। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था।
लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो लोदी वंश की स्थापना थी वो बहलोल लोदी ने की थी। ध्यान रखिएगा, जो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और जो सिकंदर लोदी था वो अपनी कविताएं गुलरुखी नाम से लिखता था। ये ध्यान रखिए, जो सिकंदर लोदी था वो अपनी कविताएं गुलरुखी नाम से लिखता था। तो स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और जो सिकंदर लोदी था वो अपनी कविताएं गुलरुखी नाम से लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 के अनुसार ये कहता है कि अगर कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस बात का निर्णय लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, वही करेगा। यानी कि इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। देखिए, धन विधेयक से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में संप्रेषित किया जाता है तो राज्यसभा को 14 दिनों के अंतर्गत उसे लोकसभा को लौटाना होता है। संशोधित या तो संशोधित रूप में लौटाना होता है, या जिस रूप में लोकसभा ने भेजा था उसी रूप में वापस लोकसभा को लौटाना होता है 14 दिन के अंदर। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें दिनों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वार किसकी इकाई है। वार वातावरणीय दाब की इकाई है। तो हेलो, तो गाइस